इटली के दिल में लगभग 100 साल पहले एक ट्रेन अपनी जर्नी पे निकली थी। ये वो दौर था जब रेलवेज नए सपने और नए इन्वेंशंस का सिंबल थी। शहरों की गलियों में एक्साइटमेंट थी। लोग नए सफर के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन ये कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं थी। इस ट्रेन के बारे में लोगों के बीच एक अलग ही क्यूरियोसिटी थी, जैसे कुछ अनजाना होने वाला हो। इसका नाम था ज़नेट्टी ट्रेन, अपने मलिक के नाम पर, जो एक अमीर और इनोवेटिव इटालियन बिजनेसमैन था। ज़नेत्ती ने अपनी सोच और पैसा दोनों इस प्रोजेक्ट में लगाया था ताकि इटली की रेलवेज दुनिया भर में मशहूर हो सके। ज़नेत्ती ट्रेन का प्रॉमिस था लग्जरी और स्पीड। इसके चमकते हुए काले डब्बे रोम की शान थे। हर कंपार्टमेंट में कंफर्ट और एलिगेंस का ख्याल रखा गया था, जैसे एक मूविंग पैलेस हो। एक चमकीले समर दिन पर पैसेंजर्स बड़े एक्साइटमेंट के साथ चढ़ रहे थे, बिना ये जाने कि वो हिस्ट्री के सबसे अजीबो गरीब राज का हिस्सा बनने वाले हैं। जर्नी सिंपल होनी थी, लेकिन उस दिन प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सी एनर्जी था, जैसे सब कुछ बदलने वाला हो। ट्रेन रोम से निकलती और खूबसूरत इटालियन कंट्री साइड से गुजरती, पुराने टनल्स और हरे भरे घाटियों के बीच से। हर मोड़ पर, हर स्टेशन पर लोग इस ट्रेन को देखकर हैरान हो जाते थे। सब कुछ परफेक्टली प्लान था। टाइम टेबल, स्टाफ और राउट, सब कुछ एकदम फ्लॉलेस था, जैसे किसी ने पहले से ही हर चीज सोच रखी हो। कंडक्टर ने अपनी वॉच चेक की, इंजन से आवाज आई और विसल की गूंज शहर में सुनाई दी। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों के दिल तेज धड़क रहे थे। सब अपनी जगह पर खड़े, ट्रेन की रवानगी देख रहे थे। एक झटके के साथ ज़नेट्टी ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल गई। धुआं आसमान में उठ रहा था और ट्रेन धीरे धीरे नजर से दूर होती गई। दोस्तों और परिवार ने हाथ हिला कर बे कहा, जैसे ही काली ट्रेन नजर से गायब हो गई। उनके चेहरों पर खुशी थी, लेकिन कुछ लोगों की आंखों में चिंता भी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आगे क्या होने वाला है। प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे हवा भी कुछ कहना चाहती हो। ज़नेट्टी ट्रेन अपने पैसेंजर्स और क्रू के साथ जल्दी ही बिना किसी निशान के गायब हो जाएगी। न कोई सिग्नल, न कोई क्लू, सब कुछ एक पाल में खो गया। इस डिसअपीयरेंस ने सिर्फ इटली ही नहीं, पूरी दुनिया को डेकेड्स तक हैरान कर दिया। अखबारों में हेडलाइंस थी, लोगों के बीच अफवाहें फैल रही थी और हर कोई अपनी थ्योरी बना रहा था। कहानियों में भूत, टाइम ट्रैवल और अजीब शक्तियों का जिक्र होने लगा। कुछ लोग कहते थे कि ट्रेन किसी और दुनिया में चली गई। कुछ कहते थे कि यह एक कर्स था। साल बीत गए और ट्रेन की कहानी और भी डार्क और अजीब होती गई। हर जनरेशन ने अपनी वर्जन बनाई, लेकिन असली सच कभी सामने नहीं आया। ज़नेट्टी ट्रेन अब सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं थी। ये अब एक राज, डर और अनेक अंधजून का सिंबल बन चुकी थी। आज भी जब कोई पुरानी रेलवे लाइन पर गुजरता है, तो कहते हैं कि ज़नेट्टी ट्रेन की गूंज सुनाई देती है, एक लेजेंड जो कभी खत्म नहीं होती। गायब होने वाले दिन की शुरुआत भी बिल्कुल नॉर्मल थी। सुबह का वक्त था। रोमे की सड़कों पर एक अलग ही सुकून था, जैसे हर दिन की तरह आज भी सब कुछ ठीक रहेगा। परिवार स्टेशन पर अपने लव्ड वंस को बाय कहने आए थे। प्लेटफॉर्म पर हंसी मजाक हो रहा था। कुछ लोग आंखों में आंसू लिए खड़े थे, तो कुछ एक्साइटमेंट से भरे हुए थे। ज़नेट्टी ट्रेन एक्साइटमेंट से भरी हुई थी। बिजनेसमैन, टूरिस्ट्स और कुछ एडवेंचरस लोग जो नए एक्सप्रेस का एक्सपीरियंस लेना चाहते थे। हवा में एक्साइटमेंट थी। हर किसी के मन में एक नई जर्नी की उम्मीद थी। लोग अपनी सीट्स ढूंढ रहे थे, लगेज रख रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जैसे ही ट्रेन रोमे से निकलती है, स्पीड पकड़ लेती है। इंजन की सीटी, धुआं और व्हील्स की आवाज प्लेटफॉर्म पर गूंज उठी। शहर धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। पैसेंजर्स खिड़की से फील्ड्स और विलेजेस को तेजी से गुजरता देख रहे थे। बाहर के नजारे बदल रहे थे, कभी ऑलिव के बाग, कभी छोटे गांव और कभी दूर तक फैली हुई हरियाली। कंडक्टर राउंड लगाता है, अपनी हट टिप करता है गेस्ट्स को, टिकट्स चेक करता है। उसकी मुस्कुराहट और पोलाइट अंदाज ने सबको वेलकम फील कराया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लोग अपनी मैगजीन्स पढ़ रहे थे, कुछ लोग कॉफी पी रहे थे और कुछ बस खिड़की के बाहर खो गए थे। लेकिन जैसे ही ट्रेन एक लंबी अंधेरी टनल के पास आई, जो लोम्बार्डी नाम के छोटे टाउन के पास थी, एक अजीब सी खामोशी छा गई। पहले सब बातें कर रहे थे, लेकिन टनल के नजदीक आते ही सब चुप हो गए। कुछ पैसेंजर्स ने फील किया एक अजीब सेंसेशन, देन हवा में प्रेशर, जैसे किसी ने एकदम से टेम्परेचर कम कर दिया हो और सांस लेना भी थोड़ा मुश्किल हो गया हो।
बाद में स्टोरीज आई कि एक घना फोग आया था, ट्रेन को पूरी तरह से निगल गया जैसे ही वो टनल में घुसी। लोग कहते हैं कि फॉग इतना घना था कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई और ट्रेन की आवाजों की जगह एक दरवानी खामोशी आ गई। सिर्फ ट्रेन के अंदर की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी, बाकी सब कुछ चुप था। टनल खत्म ही नहीं हो रहा था। अंधेरा इतना गहरा था कि लग रहा था जैसे ट्रेन किसी और दुनिया में जा रही हो। टनल के दूसरे साइड पर लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं आया। प्लेटफॉर्म पर बेचैनी बढ़ रही थी, सब अपनी घड़ी देख रहे थे। घंटे बीत गए, न विसल, न लाइट्स, न आवाज। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ हवा चल रही थी और लोगों के चेहरे पर चिंता थी। जनेती ट्रेन गायब हो गई थी, सिर्फ खाली ट्रैक्स और एक बढ़ता हुआ दर छोड़कर। आज भी लोग सोचते हैं, उस दिन ट्रेन और उसके पैसेंजर्स का क्या हुआ होगा। न्यूज तेजी से फैल गई। रेलवे ऑफिशियल्स ने टनल को सर्च किया, सोचा कि ट्रेन शायद अटकी या डिरेल हो गई होगी, पर वहां कुछ भी नहीं मिला। ट्रैक्स बिल्कुल क्लियर थे, न कोई रैकेज, न पैसेंजर्स का कोई निशान। ऐसा लगा जैसे जनेटी ट्रेन अंधेरे में घुल गई हो। अथॉरिटीज हैरान रह गई। उन्होंने दोनों तरफ के वर्कर्स से पूछताछ की। किसी ने भी कुछ अजीब नहीं देखा, बस वो घना फोग जो ट्रेन के गुजरते ही वहीं छाया रहा। कुछ वर्कर्स ने कहा कि उन्होंने टनल के अंदर हल्की भूतिया आवाजें सुनी, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। सर्च दिनों तक चली। मिसिंग पैसेंजर्स के परिवार जवाब चाहते थे। न्यूज़पेपर्स ने वाइल्ड स्टोरीज छपनी शुरू कर दी। क्या ट्रेन किसी छुपी हुई खाई में गिर गई? क्या डकुओं ने हाईजैक कर ली? या फिर टनल के अंदर कुछ सुपरनैचुरल हुआ? थ्योरीज बनती गई, लेकिन फैक्ट्स बिल्कुल कम थे। जनेती ट्रेन का डिसअपीयरेंस एक ट्रांसपोर्ट डिजास्टर से एक धंधा कर देने वाला अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गया, जो इटली को जनरेशंस तक सताता रहा। फिजिकल सबूत न होने के बावजूद कुछ लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने उस दिन अजीब चीजें देखी। उन्होंने कहा कि हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। लोगों के चेहरे पे डर और हैरानी साफ नजर आ रही थी। टनल के पास रहता एक बूढ़ा किसान कहता है कि उसने ट्रेन को टनल में घुसते देखा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ। उसने बताया कि ट्रेन की खिड़कियों से लोग बाहर देख रहे थे। कुछ पैसेंजर्स ने हाथ हिलाया भी था। और फिर एक घना घूमता हुआ फॉग उसको निगल गया। फॉग इतना तेज था कि कुछ भी दिखना बंद हो गया, जैसे टनल ने ट्रेन को छुपा लिया हो। उसने चीखने की आवाजें सुनी, फिर साइलेंस। वो कहता है कि आवाजें इतनी तेज थी कि लग रहा था जैसे लोग मदद मांग रहे हो, लेकिन फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। ट्रेन कभी बाहर नहीं आई। लोग घंटों इंतजार करते रहे, पर टनल से सिर्फ सन्नाटा ही निकला। दूसरे गवाह कहते हैं कि टनल के पास भूतिया परछाइयां देखी गई अगले कुछ दिनों में। कुछ लोगों ने अजीब सी रोशनियां भी देखी, जैसे कोई एनर्जी टनल के अंदर से आ रही हो। कुछ ने सुना कि ट्रेन की विसल की आवाज ऑड आवर्स पे आती है, जब कोई ट्रेन स्केड्यूल पे नहीं होती। रात के सन्नाटे में वो आवाज और भी ज्यादा डरावनी लगती थी। इन सब साइटिंग्स ने रूमर्स को और फ्यूल दिया कि जनेटी ट्रेन अब एक भूतिया ट्रेन बन चुकी है। लोग कहते हैं कि वो ट्रेन अब भी कभी कभी दिखाई देती है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो सच में उसकी तलाश में होते हैं, जो इनविजिबल रेल्स पे इटालियन कंट्रीसाइड में घूम रही है। कई बार लोगों ने ट्रेन की परछाई या आवाज महसूस की, लेकिन जब चेक किया गया तो कुछ भी नहीं मिला। इन्वेस्टिगेटर्स ने जितने लोग मिल सके सबसे बात की। उन्होंने हर गवाह की कहानी लिखी, हर डिटेल पर ध्यान दिया, लेकिन सब कुछ उलझन भरा था। लेकिन कोई भी दो कहानियां मिलती नहीं थी। हर किसी का अपना वर्जन था, जैसे सबने कुछ अलग ही देखा हो। कुछ लोग कहते रहे कि यह डिसअपीयरेंस एक गवर्नमेंट कवर अप है। उनका मानना था कि अथॉरिटीज कुछ छुपा रही हैं, शायद कुछ डेंजरस एक्सपेरिमेंट हुआ हो। दूसरे मानते थे कि यह कोई श्राप है, शायद टनल किसी प्राचीन पवित्र जगह पर बनी है। उन्होंने कहा कि पुराने जमाने में यहां कुछ रिचुअल्स होते थे और टनल ने उस जगह की शांति को तोड़ दिया। साल बीत गए, थ्योरीज और भी अजीब होती गई। हर नए साल के साथ नए रूमर्स पैदा होते गए, लेकिन सच्चाई अब भी सबसे बड़ी पहेली थी। न कभी बॉडीज मिली, न कोई क्लू। सर्च पार्टीज ने हर कोने को छन मारा, लेकिन सब बेकार गया। जनेटी ट्रेन और उसके पैसेंजर्स का राज एक ऐसा मिस्ट्री बन गया जो लॉजिक और एक्सप्लेनेशन दोनों को चैलेंज करता है। आज भी लोग सोचते हैं, क्या सच में कुछ पैरानॉर्मल हुआ या सिर्फ इंसानी इमेजिनेशन का खेल था? जैसे जैसे साल बीतते गए,
ज़नेट्टी ट्रेन सिर्फ एक न्यूज स्टोरी नहीं रही, वो एक लेजेंड बन गई। न्यूज़पेपर्स ने स्पेक्यूलेशन और डर से भरे आर्टिकल्स छपने शुरू कर दिए। कहानी हर जगह सुनाई जाने लगी, टैवर्न्स में, किचन टेबल पर और कैंडल की रोशनी में, धीरे धीरे आवाजों में। हर बार जब ये कहानी सुनाई जाती, ट्रेन का डिसअपीयरेंस और भी मैजिकल लगने लगता, और फ्रैंकली और भी डरावना। लोक कथाओं में वो ट्रेन खो गई थी। कुछ लोग कहते थे ट्रेन किसी दूसरी दुनिया के पोर्टल में चली गई। कुछ मानते थे कि यह अब एक गोस्ट ट्रेन है जो खो गए लोगों की आत्माओं को लेकर हमेशा के लिए जमीन पर घूमती रहेगी। इस ट्रेजेडी पर गाने और कविताएं लिखी गई, प्लेस परफॉर्म हुए लोकल थिएटर्स में। ज़नेट्टी ट्रेन इटालियन कल्चर का हिस्सा बन गई। बच्चे बड़े होते हुए सुनते थे, पुराने टनल के पास मत जाना, नहीं तो भूतिया ट्रेन ले जाएगी। लेजेंड इटली के बाहर भी फैल गया, यूरोप और दुनिया भर के लोगों की इमेजिनेशन को पकड़ लिया। जैसे जैसे वक्त बीता, कहानी और भी मिस्टीरियस और पावरफुल होती गई। ज़नेट्टी ट्रेन अब सिर्फ एक मिसिंग लोकोमोटिव नहीं थी, ये अननोन का सिंबल थी, एक कहानी जो कभी खत्म ही नहीं होती। जब कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिली, तो वाइल्ड थ्योरीज निकल आई। कुछ साइंटिस्ट्स ने सजेस्ट किया कि ट्रेन किसी टाइम वॉर्प में घुस गई और किसी और जमाने या डिमेंशन में चली गई। दूसरे स्पेकुलेट करते थे कि शायद पैरेलल वर्ल्ड्स हैं, शायद ज़नेट्टी ट्रेन और उसके पैसेंजर्स अब किसी और रियलिटी में दूसरी जिंदगी जी रहे हैं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स टनल में न आए, अजीब गैजेट्स लेकर, गोस्टली एनर्जी या मिस्टीरियस वाइब्रेशंस ढूंढते हुए। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने कुछ ऐसा पाया जो इस दुनिया का नहीं था। टीवी क्रूज डॉक्यूमेंट्रीज बनाने लगे, साइकिक्स, इंजीनियर्स और हिस्टोरियंस से इंटरव्यूज लेने लगे। हर किसी के पास अपनी थ्योरी थी, लेकिन किसी के पास प्रूफ नहीं था। स्केप्टिक्स कहते थे कि यह कहानी सिर्फ डर और इमेजिनेशन से बादी हो गई है। शायद ट्रेन किसी लैंडस्लाइड में खो गई या रिकॉर्ड्स ही गलत हैं, लेकिन किसी भी नेचुरल डिजास्टर का कोई सबूत नहीं मिला। टनल अब भी चुप है, अनआंसर्ड क्वेश्चन से भरा हुआ,